नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. जोगुरामन्ना हे खोटे बोलणारे आहे असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. बेला मंडळाचा विस्तृत दौरा, काँग्रेसचा जाहीरनामा. त्रिशंकू स्वर्गामध्ये माळीला एसटी दर्जा आहे असे म्हणणारे समाज. डीसी 1 लाख कर्जाच्या यादीत नाव नाही असा आरोप. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आमदार जोगुरामन्ना यांच्यावर खोटे बोलणे आणि खोटी आश्वासने देऊन लोकांना फसवल्याबद्दल कठोर टीका केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळातील मंगरुळ, कोगदूर आणि पाटण गावाचा काँग्रेस, घराघरात काँग्रेस आणि गावागावात कंदीसीनांना अशा घोषणेनी दौरा केला. त्यांनी घरोघरी जाऊन काँग्रेसचा हमी भाव लोकांना समजावून सांगितला. काँग्रेस सत्तेत आल्यास कोणते विकास आणि कल्याणकारी कार्यक्रम हाती घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी नागरिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्याशी साधक बाधक चर्चा केली. त्यांनी घरोघरी पत्रके वाटली आणि स्टिकर चिटकवली. तरनम पुलाच्या दुर्दशेला जोगुरामन्ना जबाबदार आहे. त्यांच्या मुलाने रिम्समध्ये नोकऱ्या विकल्या. त्यांनी जे आरोप केले ते खरे असून लक्ष्मीनारायण मंदिरात ओल्या कपड्यासह शपथ घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझे शब्द जर खोटे आहेत तर जोगुरामन्नांनी शपथ घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी जोगुरामन्ना यांना 4 वेळा संधी दिली आणि मला 1 वेळा संधी द्या असे ते म्हणाले. आदिलाबादच्या विकासासाठी अमेरिकेतून आल्याचे त्यांनी सांगितले. जोगुरामन्ना आणि पायल शंकर एकच आहे. वाचनालय संस्थेचे अध्यक्ष मनोहर यांनी 1 नंबर वसूल राजा त्यांच्यावर टीका केली. रामन्नाला पराभूत करणे हेच त्यांचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी ते आपला शेवटचा रुपयाही खर्च करणार असे त्यांनी सांगितले. चलो आपका गाँव क्या हो?
करते मांगरू जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मांगरू के कांग्रेस नेता विनोद उमुख जी, मंगेश बिडकर जी, गुलाब कोड़प्पा गुलाब जी, चंद्रकांत जी, गणेश जी, टेकम गणेश जी और हमारा वरिष्ठ नेता मार्केट कमेटी एक्स चेयरमैन मोहन वांकड़े जी, बेला मंडल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट फैजुल्ला जी और हमारे जैनत से आए राजन्ना जी भी मंच पर आइए। जैनत से आए माजी एमपीटीसी राजन्ना प्लीज मंच पे आइए। अशोक रेड्डी जी मंच पे आइए। और चंद्रकांत जी, देवतारे जी और सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके गांव में कितने डबल बेडरूम दिए हैं? जोगी रामन्ना कितने डबल बेडरूम दिए हैं? सबको डबल बेडरूम मिल गया? कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ उठाओ। कितने लोगों को नहीं मिला डबल बेडरूम? एक काम करो, कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को मिला वो हाथ करो, खड़े हो जाओ। कितने लोगों को मिला? किसी को नहीं मिला? यहाँ पे नहीं से किसी को नहीं मिला डबल बेडरूम? पैसे देने वालों को मिला, पैसे नहीं देने वालों को नहीं मिला। अरे वाह वाह, कितना पैसा पूछना था? 50,000, 1 लाख, कितना कितना पैसा पूछा? घर के लिए घर के लिए अब धरूंगे 1 लाख पूछा घर के लिए। दीदी डबल बेडरूम घर देने के लिए कितने पैसे पूछे आपसे? अखिल भारतीय माळी महासंघमचे प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार पेटकुळे म्हणाले की केंद्र व राज्य सरकारच्या दुटपटी वृत्तीमुळे माळी जातीचा एसटी दर्जा त्रिशंकू स्वर्गात विराजमान झाला आहे। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील प्रेस क्लब येथे रविवारी आयोजित पत्रकार परिषद त्यांनी समाजातील सदस्यांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की आंध्रामध्ये एसटी आणि तेलंगणातील बीसी असलेल्या माळी जाती गेल्या 22 वर्षापासून एसटी दर्जासाठी लढत आहे। ते म्हणाले की मुख्यमंत्री केसीआर यांनी गेल्या विधानसभेत ठराव करून माळींना एसटीचा दर्जा देण्याची घोषणा केली। 9% आदिवासी लोकसंख्यांपैकी किती लाभांना माळी आणि 10% आदिवासी आरक्षण लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, पण त्यात माळी जातीत समावेश नाही। तसेच माळींनी लागवड केलेल्या पडीक जमिनींना टायटल देण्याची मागणीही केली। చేయగలిగాము కానీ ఈ రోజు మాలీల పరిస్థితి చూస్తా ఉంటే త్రిశంకు స్వర్గంలో మాలీలు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు। ఎందుకంటే ఇటు బీసీ వెల్ఫేర్ తరఫున కావచ్చు, అటు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ తరఫున కావచ్చు। బీసీ వెల్ఫేర్లో 1,00,000 రూపాయలు ఏదైతే ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారో అందులో మాలీల పేరు లేదు। రేపు 30వ తారీఖు నాడు ఆసిఫాబాద్లో ఏదైతే మరి గిరిజనులకు పోడు భూముల పట్టాలు ఇస్తున్నారో అందులో మాలీల పేరు లేదు। మరి మాలీలు అసలు బీసీలా ఎస్టీలా? సమైక్య రాష్ట్రంలో అక్కడనేమో ఎస్టీలుగా ఉండి ఇక్కడ బీసీలు ఉన్నారు, ఇది ఎక్కడ న్యాయం? మాకు కూడా ఎస్టీ హోదా కల్పించాలని చెప్పేసి మేము పోరాడి ఇక్కడ దాకా తెచ్చుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం మాలీల పట్ల సవతి తల్లి ప్రేమ వహిస్తుంది। काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विचारले की जोगुरामन्ना यांच्या राजवटीत किती लोकांना घरे मिळाली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळातील गुडा येथे घराघरात काँग्रेस, गावागावात कंदी श्रीनांना असा नारा देत ते पुढे गेले
लोकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। त्यांनी घरोघरी जाऊन काँग्रेसच्या घोषणाची जनतेला जाणीव करून दिली। घरोघरी पत्रके वाटली आणि स्टिकर चिटकवले। गुडामध्ये एकही घर दिले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे। खोटी आश्वासने देणाऱ्या जोगुरामांना, झुटा रामांना यांच्यावर त्यांनी टीका केली। डबल बेडरूम घर, ना पिंचन, ना नवीन रेशन कार्ड, ना कर्जमाफी। जोगुरामाने यांना विचारले की ते काय करत आहे। त्यांनी प्रार्थना केली की फसवणूक केल्याचा आरोप केल्याच्या सर्व लोकांना आश्वासने दिली। 4 वेळा जिंकूनही जनतेसाठी त्यांनी काहीही केले नाही। ते म्हणाले की पूर्वी काँग्रेस पक्षाचा विकास झाला, काँग्रेस पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणले तर विकास म्हणजे काय हे दाखवून देऊ, असे ते म्हणाले। तो कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में था सब गुड़ा गांव में इंदिरा घर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? इंदिरा घर बनाया? कांग्रेस ने घर बनाया नहीं बनाया? आपके गांव में कांग्रेस में इंदिरा घर बनाया। कांग्रेस ने आपके गांव में आरोग्यश्री फ्री में मुफ्त में ऑपरेशंस कर दिया। हार्ट ऑपरेशंस या हाथ या पांव टूटे तो ऑपरेशंस राजीव आरोग्यश्री में ऑपरेशंस करवाया। उचित मुफ्त में करंट दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी में मुफ्त में करंट दिया किसानों को। कांग्रेस पार्टी ने और ये बोलता है कि हम पिंचन दे रहे हैं। हाँ, जोगुरामन्ना बीआरएस टीआरएस पार्टी लोग पिंचन जब चंद्रबाबू नायडू था तब भी पिंचन आया, जब वाईएस राजशेखर रेड्डी था तब भी पिंचन आया, किरण कुमार रेड्डी रोशయ్య था तब भी पिंचन आया। पिंचन वजीर आपका घर से नहीं दे रहे जोगुरामन्ना, लोगों को जनता जनार्दन को जोगुरामन्ना भिकारी समजता। सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्याच गटाचे आहे। गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी शेकडो लोकांची सतत भूक भागवून आपले औदार्य दाखवत आहे आणि लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे।
काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की जोगुरामांना पराभूत करण्यासाठी किती लोक तयार आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी घराघरात काँग्रेस, गावागावात कंदी सेनांना असा नारा देत बेला मंडळातील दहेगामचा दौरा केला। त्यांनी लोकांची भेटी घेतल्या आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। त्यांनी घरोघरी जाऊन काँग्रेसच्या घोषणाची जनतेला जाणीव करून दिली। घरोघरी पत्रके वाटली आणि स्टिकर्स चिटकवले। जोगुरामण्णा यांच्यावर एक नंबरचा खोटारडेपणाचा आरोप त्यांनी केला। एकही घर, रेशन कार्ड व पिंचन दिले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे असून इतकी खोटी आश्वासने देणाऱ्या जोगुरामण्णा झुटा रामण्णा यांच्यावर टीका केली। त्यांनी मंत्री असताना तरणाम येथे नवीन पुलाचे काम हाती घेतले असते तर आम्ही आमचे हृदय गमावले असते का। जोगुरामण्णा 4 वेळा जिंकले असून काहीच केले नाही अशी टीका त्यांनी केली। जनतेच्या हिताची पर्वा न करणारा या आमदाराला येत्या निवडणुकीत योग्य शहाणपणा शिकवेल असे त्यांनी सांगितले। బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచారు బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపుల అమ్మతనం బాధ్యతలట అదలని బెదలని రక్తమది एक नंबर चोर आदिलाबाद में जोगुरामण्णा, एक नंबर चोर। चोर किसको कहते हैं? वोटों को जो चोरी किया, झूठा वादा करके डबल बेडरूम देता हूं, 1 लाख कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता 30,000 प्रति महीना देता हूं, रेशन कार्ड दिलवाता हूं, सबको पेंशन दिलवाता हूं, विधवा को पेंशन दिलवाता हूं। ये क्या है? झूठा वादा, झूठा जो कहा और वोट चोरी किया सो और चीटिंग किया। एक नंबर कमीने जोगुरामण्णा। बात मानते नहीं मानते? मानते नहीं मानते? कितने लोग मानते? कितने लोग मानते रामण्णा कमीना है? 4 बार हम एमएलए जीता है, 1 बार मंत्री किया, 1 बार मिनिस्टर किया। उनको जयगांव को क्या मिला? क्या मिला बोलिए? आपका घर नहीं बना, रेशन कार्ड नहीं आया। बहुत लोगों को अब जयगांव में हम गड़पा गड़पा को गए, हर घर गए, सब लोग पूछ रहे मेरा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, रेगुलर पेंशन भी नहीं है। कुछ लोग अप्लाई करके 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब तक पेंशन नहीं आ रहे, पेंशन नहीं आ रहे। तो जोगुरामण्णा बोलता है, ये बोल रहा है कि एक नया आदमी को पेंशन आने के लिए कोई ना कोई उसका गांव में मर जाना है, उसका मौत होना है। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास सुपारी राज्य देईल। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळातील कांगारपूर येथे घराघरात काँग्रेस, गावागावात कंदी सेनांना असा दौरा केला। त्यांनी लोकांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। घराघरात जाऊन काँग्रेसच्या हमी भावाची जाणीव करून देत त्यांनी घरोघरी कागदपत्र वाटप केले, स्टिकर चिटकवले।
बाजीराव बाबा गावातील बाबांच्या मंदिरात जाऊन प्रार्थना केली। ते म्हणाले की काँग्रेस सरकार एकाच वेळी 2 लाखाचे कर्ज माफ करेल आणि जमीन मालकाच्या नफेखोरांना 2 साठी रैत बंधू देईल। भूमिहीन, गरीब आणि शेतकरी मरण पावल्यास कुटुंबाला 5 लाखाचा विमा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। नोकरी करणाऱ्या कामगारांना दरमहा 1000 रुपये देणार असल्याचे सांगितले। खोटे आमदार जोगुरामण्णा यांनी एकही घर दिले नाही, रेशन कार्ड आणि पिंचन दिलेले नाही असे ग्रामस्थांनी सांगितले। पुन्हा विकास होण्यासाठी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली असे ते म्हणाले। त्यामुळे त्यांनी हाताने मतदान करण्यास सांगितले सगळ्यांना। కాంగ్రెస్ జెండా బట్టి బంధువులే కదిలినావు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడు ఈ రోజులు వస్తాడు మన శరణి చేయుడు దేశపాడు రైతుల రాజ్యం సీనన్నా వల్లే సాధ్యం తన వైపుగా నడుతోందా మనం तो कांग्रेस पार्टी आने के बाद ये 5 लाख रुपया जो जिसको जमीन नहीं है उसको भी ये अप्लाई होगा। जमीन नहीं है जिसको भी ये अप्लाई होगा। और अभी कितने में 1 सिलेंडर मिल रहा है? गैस सिलेंडर 12.5 में 1200 में मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 500 में 1 सिलेंडर देगा सबको। 500 में 1 सिलेंडर सबको 5 साल पूरा 500 में 1 सिलेंडर देगा। और आपका बच्चियां पढ़ रहे हैं ना, उसको कॉलेज का पूरा कॉलेज फीस जो डिग्री कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका पूरा कॉलेज फीस कांग्रेस पार्टी में मुफ्त पेमेंट करेगा। और बेरोजगार आपका गांव में जो डिग्री पढ़े हैं या हायर एजुकेशन है, वो जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई वाला आदमी है तो उसको 4000 का निरुद्योग वृत्ति देगा प्रति महीना 4000। उस पेमेंट को यूज करके उपयोग करके वो दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं और सॉफ्टवेयर जॉब, गवर्नमेंट नौकरी पूरा ढूंढ सकते हैं। और जो 18 साल वर्ष की बच्चियों को, छात्रियों को, विद्यार्थिनियों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त में देगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो पढ़ाई अपना खुद बेलापुर या बिलावल को खुद जाके आ सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की 4 वेळा आमदार होऊन विजयी झालेले जोगुरामण्णा स्वतःची संपत्ती ठेवण्याशिवाय लोकांच्या कल्याणासाठी काहीही केले नाही। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बेला मंडळातील मनियारपूर गावाला भेट दिली। घराघरात काँग्रेस, गावागावात कंदीसिनांना असा नारा देत त्यांनी लोकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। काँग्रेसच्या हमी भावाची जाणीव पुन्हा पुन्हा घराघरात जाऊन त्यांनी करून दिली। तेथील लोकांना समजावे म्हणून त्यांनी प्रत्येक विषय हिंदीत समजावून सांगितले। घरोघरी पॉम्पलेट्स वाटून स्टिकर चिटकवले। जोगुरामण्णा यांनी किती जणांना घरे बांधून दिली आहे असा सवाल त्यांनी केला। एवढ्या वर्षापासून आमदार असलेले 200-300 घरे बांधली नसावीत असे व्यंग त्यांनी केले।
जोगुरामण्णा यांच्यावर फसवणूक झाल्याचा आरोपही केला. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याची टीका त्यांच्यावर केली. पात्र वृद्धांपैकी 50% अपंगांना पेन्शन मिळत नाही असे सांगितले जाते. काँग्रेसचे सरकार आल्यास एकाच वेळी 2 लाखाचे कर्ज माफ करून घरमालकाला 2 भाडेकरू रहित बंधू देऊ असे ते म्हणाले. उधर से लगा टोकरी बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. जोगुरामण्णा हे खोटे बोलणारे आहे असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. बेला मंडळाचा विस्तृत दौरा, काँग्रेसचा जाहीरनामा. त्रिशंकू स्वर्गामध्ये माळीला एसटी दर्जा आहे असे म्हणणारे समाज. BC 1 लाख कर्जाच्या यादीत नाव नाही असा आरोप. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.